कोलेजियम सिस्टम से खुश नहीं है देश की जनता? क्या न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाली प्रणाली नहीं है पूर्णतः पारदर्शी? क्या न्यायाधीशों का प्रथम और प्रमुख कार्य न्याय करना नहीं होना चाहिए? आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना सरकार का काम है या स्वयं न्यायाधीशों का? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश आज फिर आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से उपरोक्त सवालों को लेकर रूबरू हो रहा हूं। हमारे देश के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने 17 अक्टूबर को एक बयान देकर संपूर्ण न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा है कि देश के लोग कोलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और भारत के संविधान की भावना के अनुसार जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, ना कि स्वयं न्यायाधीशों का। लोग नेताओं के बीच की राजनीति देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जजों की नियुक्ति करते समय न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति कितनी गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी नहीं रही है। आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 5 जन्य द्वारा आयोजित साबरमती संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा है कि उन्होंने देखा है कि आधा समय जज नियुक्तियों को तय करने में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण उनका प्राथमिक काम, जो कि देश की जनता को न्याय दिलाना है, वो प्रभावित होता है। उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि साल 1993 तक 1993 तक भारत में प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कानून मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता था और इस प्रथा ने हमें बहुत कुछ दिया है, कई प्रतिष्ठित जज भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124/2 124/2 के तहत परामर्श को सहमति के रूप में परिभाषित किया है और 1998 में न्यायपालिका द्वारा कोलेजियम प्रणाली का विस्तार किया गया। कानून मंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि मैं जानता हूं कि देश की जनता जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली से खुश नहीं है। अगर हम संविधान की भावना का पालन करते हैं तो जजों की नियुक्ति सरकार का काम है। केवल भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहां न्यायाधीश स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हों। एक कानून मंत्री के रूप में मैंने देखा है कि न्यायाधीशों का आधा समय यह तय करने में निकल जाता है कि अगला न्यायाधीश कौन होगा, जबकि उनका प्राथमिक कार्य न्याय देना है। और यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें आलोचना से ऊपर होना चाहिए, यानी कि कोई भी भारत देश के जज की आलोचना ना करे। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे कानून मंत्री के बयान की बात। अब जरा बात कर ले कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, क्या प्रावधान है संविधान में जज की नियुक्ति को लेकर। आपको बता दें कि द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की थी, जहां यह माना गया था कि परामर्श का वास्तव अर्थ सहमति देना है, और जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124/2 में भी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी और यह राय कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होगी, यानी कि हर परिस्थिति में इस राय का पालन करना होगा। वर्तमान में कोलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें अदालत के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। दोस्तों, कोलेजियम प्रणाली पर सरकार ने जिस प्रकार से प्रश्न उठाया है, तो एक बात यहाँ पे साफ है। पहली बात तो यह है कि कोलेजियम प्रणाली एक संवैधानिक तंत्र है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को अपनी राय देने का काम करता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम के ऊपर सरकार या मंत्रियों ने या लोगों ने जिस प्रकार से प्रश्न उठाए हैं, अगर कोलेजियम प्रणाली खत्म हो जाती है, अगर ये अधिकार खत्म कर दिया जाता है, मान लीजिए कि न्यायाधीशों की राय न्यायाधीश को चुनने में नहीं ली जाती है, तो ये एक तरफा
पूरी चयन प्रक्रिया एक तरफा सरकार के पाले में चली जाएगी और सबको पता है कि फिर जजों के ऊपर सरकार का प्रभाव कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि भारत के संविधान से जुड़ी प्रत्येक बात को हम आसान शब्दों में आपके सामने रखेंगे ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान हो सके। जानकारी को शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए। नमस्कार।